नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट विपणन प्रबंध सब्जेक्ट की एवं चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं स्पष्ट तौर पर यहां बताना चाहता हूं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है मैनेजमेंट, वही आपको यहां पर पढ़ना है। विपणन प्रबंध या कहीं कहीं लिखा रहता है विपणन प्रबंध के सिद्धांत, सब एक ही होता है। आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला जो जानकारी होनी चाहिए मार्केटिंग के बारे में होनी चाहिए। आप सुनते होंगे मार्केटिंग, तो ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं विपणन। मार्केटिंग को हिंदी में कहते हैं मार्केटिंग, ऐसे आपको लिखना है साथ में हमारे विपणन। आपको यहां पर समझाऊंगा अच्छी तरह से ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय व विक्रय। क्रय विक्रय किसका? वस्तु का, गुड्स का। लिख लीजिएगा, गुड्स का क्रय। क्रय को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं परचेज, विक्रय को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको बताना चाहते हैं मार्केटिंग का स्पष्ट मतलब सेल ऑफ गुड्स, वस्तुओं का क्रय व विक्रय। स्पष्ट तौर पर आपको बताना चाहते हैं सेल ऑफ गुड्स, वस्तुओं का क्रय व विक्रय। जैसे मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग में लोग समझते हैं खरीदना बेचना सामान्य तौर पर, लेकिन जो मार्केटिंग रिसर्च वाले हैं, मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं, तो विषय विशेषज्ञ जिसे कहा जाता है, वह नहीं मानते कि केवल परचेज और सेल ही होता है। वास्तव में ये भी जान लीजिए, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे आधुनिकीकरण हो रहा है। आधुनिक ज़माने में, नए ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, तो ये नहीं माना जाता कि क्रय व विक्रय करना ही मार्केटिंग है। ध्यान दीजिएगा, यह नहीं माना जाता कि क्रय व विक्रय करना ही मार्केटिंग है। इसमें कहा गया है क्रय के पूर्व ना, कॉस्ट ऑफ परचेज। मार्केटिंग में खरीदने के पूर्व मतलब किसी वस्तु को खरीदने के पहले, विक्रय के बाद ना, आफ्टर सेल्स। ध्यान दीजिएगा, पुराने ज़माने में हम कह सकते हैं, पहले के ज़माने में हम कह सकते हैं, मार्केटिंग को क्या कहते थे? खरीदना और बेचना ही मार्केटिंग है। वैसे भी किसी से आप कहीं पर बात करोगे ना, तो मार्केटिंग का मतलब यही लोग समझते हैं, खरीदना और बेचना ही। कहीं पूछोगे क्या करते हैं भैया? मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब लोग, हम भी और आप भी सामान्य तौर पर खरीदते होंगे, बेचते होंगे, यही अर्थ लगाते हैं। लेकिन आधुनिक समय में जो एक्टिविटी होती है खरीदने के पहले और बेचने के बाद, उसको भी मार्केटिंग में शामिल किया जाएगा, उसको भी विपणन में शामिल किया जाएगा। आपको ध्यान देना है, इसे हम कह सकते हैं
पुरानी विचारधारा, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब कि इसे कहेंगे पुरानी विचारधारा। पुरानी विचारधारा में क्या होता है, वस्तुओं को खरीदो और वस्तुओं को बेच दो, इसे कहते हैं पुरानी विचारधारा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। अब भैया ये वाली विचारधारा कौन होगी, खरीदने से पहले भी खरीदने के बाद भी, इसको बोलते हैं दूसरा। ये पहला है, ये दूसरा है न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, नई विचारधारा। नए युग के हम हैं तो नए युग के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, पुराने युग वाला कोई होगा तो पुराने युग के हिसाब से पढ़ेगा पढ़ाएगा, जो जैसा पढ़ा हुआ होता है। तो आपको बताना चाहते हैं नए युग में क्रय से पूर्व क्या होगा और विक्रय के बाद क्या होगा। पुराने में तो आप समझ गए, खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो, खरीदने और बेचने में जो भी एक्टिविटी होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम कहेंगे मार्केटिंग। लेकिन नई विचारधारा में, नई विचारधारा कहती है किसी भी सामान को खरीदने से पहले, आप लोग कपड़ा खरीदने जाते होंगे, कोई वस्तु खरीदने जाते होंगे, खासकर कपड़ा, खासकर मोबाइल हम लोग खरीदने जाते हैं तो कईयों तरह कपड़ा निकलवाते हैं खरीदने से पहले ना, कई तरह के कपड़े निकलवाते हैं, कई तरह की मोबाइल चेक करते हैं, कौन कौन मोबाइल में कितना बड़ा बड़ा कैमरा है, कै कैमरा वाला मोबाइल है, फिंगर है, दुनियादारी होती है, टच वगैरह सब कुछ चेक करते हैं, उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। ये मोबाइल के बारे में हम आप बता रहे हैं, हम आपका व्यक्तिगत है, बिजनेस नहीं है। तो बिजनेस में भी किसी भी सामान को क्रय करने के पहले, परचेज करने के पहले, कोई गुड्स परचेज करना है, कोई एसेट्स परचेज करना है, कई जगह पर बातचीत की जाती है, कई जगह जहां अच्छा लगता है वहीं पर लोग लेते हैं ना। खरीदने से पूर्व कैसे जाते हो, कपड़ा खरीद लेते हो, 15 सेट निकलवाएंगे तो का सेट पसंद होगा, नहीं तो वो नहीं पसंद होगा, होता है कि नहीं। और खरीदने के पूर्व, और मान लीजिए खरीद लिया तो कहते नहीं है कहाँ गए थे भैया, मार्केटिंग करने गए थे, ऐसे कहते हैं मार्केटिंग करने गए थे, ऐसे कहते नहीं है। मार्केटिंग करने में कहाँ खरीदे तो बताएंगे जो जो खरीदे रहेंगे। तो लेकिन ये सब आधुनिक विचारधारा है। आधुनिक विचारधारा में करने से पहले, खरीदने से पहले योजना बनाते हैं, कौन वाला कपड़ा खरीदना है, कौन वाला जूता खरीदना है, कौन वाला चप्पल खरीदना है, कोई सामान खरीदना है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई प्रोफेशन से रिलेटेड, तो योजना बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है कि करे कि यहाँ खरीदना है, कितने रुपया तक खरीदना है। कैसे जाते हो, खरीद के लेके चले जाते हो। हमको, हमारे पास स्वेटर नहीं है, मान लीजिए हमको स्वेटर खरीदना है तो हम ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, पहले देखेंगे जेब में कई रुपया है, ये देखेंगे। तो बिजनेस की एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें आती हैं। खरीदने से पूर्व सोचा जाएगा, विचारा जाएगा कितने रुपए का आएगा, कै साल तक यूज होगा, ये सब चीज़ें होती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं खरीदने से पूर्व। आपको आगे ध्यान देना है, खरीदने के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि मोबाइल गए खरीद के ले गए, मार्केटिंग हो गई। आधुनिक समय कहता है कि अगर आपने मोबाइल खरीदा तो उससे आप संतुष्ट हो, तब कहा जाएगा मार्केटिंग सफल हुआ, मार्केटिंग है। कपड़ा खरीद कर लाए हैं, कपड़ा पहने, मोबाइल खरीद के लाए हैं, कैलकुलेटर खरीद के लाए हैं, देखो, तो इससे अगर हम संतुष्ट होंगे तो कहा जाएगा आधुनिक समय में मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब क्या होगा? मार्केटिंग का मतलब खरीदने के पहले, खरीदने के बाद उपभोक्ता की संतुष्टि। उसके अलावा देखो भैया, हम लोग मोबाइल कपड़े की बात कर ले रहे हैं, आइए बिजनेस पे। बिजनेस में कोई गुड्स परचेज करके लाया जाएगा, उसका अपना कोई पर्पस होगा, कोई एसेट्स परचेज करके लाई जाएगी, उसका कोई अपना उद्देश्य होगा, अपना पर्पस होगा, सीधी सी बात है, अपना एक लक्ष्य होगा। जैसे खरीदने से पहले जो जो किया गया, खरीदने के पहले बाकायदे
टेंडर निकाला जाता है। कोई सामान अगर खरीदना है, टेंडर का मतलब होता है कई जगह पूछा जाता है। आपका बिजनेस है तो आप कई जगह पूछेंगे, हमारा बिजनेस है तो हम कई जगह पूछेंगे। खरीदने से पहले पूछेंगे कि वैसा लेके चले जाएंगे, पूछेंगे कई दुकान पे, ठीक है। पूछने के बाद आर्डर देंगे, आर्डर देने के बाद बयाना देंगे, बयाना का मतलब तुरंत जो दिया जाता है पैसा दिया जाएगा। फिर उसके बाद भैया रसीद वसीद कटेगी, गिनती वगैरह होगी। उसके बाद सामान हमारे यहाँ आएगा, भाड़े से आएगा, किराए से आएगा, कैसे आएगा, रेल से आएगा, वायुयान से आएगा, हवाई जहाज से आएगा, कौन चीज़ से आएगा, पैदल लेकर आएंगे कि साइकिल से लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे। तो इसमें खरीदने के बाद परिवहन की सेवाएं, संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन की सेवाएं, कम्युनिकेशन की सेवाओं के बाद, ठीक है, लेकर आएंगे और उसको यूज करेंगे। अगर उपभोक्ता संतुष्ट है तो माना जाएगा कि मार्केटिंग सही है। अगर उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो मार्केटिंग असफल माना जाता है। इसे आप इतना ध्यान देंगे, याद रखना हमारी बातों को। अब आपको बता रहे हैं विपणन की विभिन्न विचारधाराएं, विपणन की मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। इसे आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार ऐसे बना लेंगे। विपणन का मतलब क्रय विक्रय, पुरानी विचारधारा, ओल्ड कॉन्सेप्ट, नई में खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन खरीदने से पूर्व जो एक्टिविटी होती है, सेल करने से बर्बाद जो एक्टिविटी होती है, उन सबको शामिल करेंगे, तब क्या होगी, मार्केटिंग होगी। आपको बहुत सारी विचारधारा बता रहे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। आपको ध्यान देना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हेडिंग डालना है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, विपणन विचारधारा, दृष्टिकोण कह सकते हैं, विचार धारा। पहला आपको लिखना है, फर्स्ट नंबर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉन्सेप्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉन्सेप्ट्स। हिंदी में कहेंगे वस्तुओं और सेवाओं के वितरण संबंधी विचारधारा। वस्तुओं और सेवाओं के वितरण संबंधी विचार धारा। ध्यान दीजिएगा, तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत चाहे गुड्स होगा चाहे सर्विस होगी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इसके अंतर्गत पुरानी विचारधारा, ओल्ड कॉन्सेप्ट, पुरानी विचारधारा, ओल्ड कॉन्सेप्ट। पुरानी विचारधारा मतलब ओल्ड, पुराना, पुरानी विचारधारा को ध्यान दिया जाता है, जैसे मैंने पीछे बताया, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया परचेज, खरीदना और बेचना शामिल किया जाता है पुरानी विचारधारा में। खरीदो और बेचो, परचेज करो और सेल कर दो, इसी को कहा जाता है मार्केटिंग। लेकिन आपको बताना चाहते हैं, इस विचार से आपको पूरी बातें नहीं मालूम हो पाएंगी, इस विचार से पूरी बातें आपको नहीं मालूम हो पाएंगी। दूसरा है द क्रिएशन ऑफ
दूसरा है द क्रिएशन ऑफ यूटिलाइज, मतलब यूज करने के आधार पे, कॉन्सेप्ट, उपयोगिता के आधार पर, लिखिए आप उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, जिसे हम लोग किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, किसी सेवा का उपयोग करते हैं, उपयोगिता के आधार पर। इसमें कहा गया है जैसे वस्तुओं में उपयोगिता के सृजन वाला मार्केटिंग कहलाता है। जैसे विपणन में ऐसी प्रणाली है जो रूप, स्थान, समय और अधिकार उपयोगिता के सृजन वाला मूल्य उत्पन्न करती है। विपणन क्या है? जैसे मान लीजिए जंगल में पड़ी हुई लकड़ी है, जंगल में भी आपके सड़कों पर भी देखते होंगे तमाम पेड़ ऐसे आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो सूखे हुए रहते हैं, हमको लगता है रास्ते में हम कभी कभी जाते हैं तो लगता है कहीं से ऊपर गिर ना पड़े, तो वहाँ पर लोगों को लगता होगा कि उसकी उपयोगिता कुछ नहीं है। लेकिन मैं जब उस पर मतलब सोचता हूँ अपने दिमाग में, तो भैया ओके उपयोगिता बहुत बड़ी है, उस पेड़ की उपयोगिता बहुत बड़ी है। जो जंगल में पड़ी हुई लकड़ी है, सूखा हुआ, जिसको लोग समझते हैं कि खराब है, बर्बाद है, तो उसकी उपयोगिता इतनी बड़ी है। कैसे भाई? बड़ा सा पेड़ होता है, सूखा हुआ पेड़ होता है, तो उसको कोई जलाने के लिए भी नहीं काट के ले जाते। कभी कभी आप जाते हुए पेड़ पर दे जाएंगे तो आपको ध्यान में आएगा ये पेड़ उपयोगिता नहीं है। अगर उसी पेड़ को उपयोगित बना लिया जाए, उसको यूजफुल बना लिया जाए, उसको काट करके फर्नीचर बना लिया जाए, तो उसका एक अपना मूल्य परिवर्तित हो सकता है ना। उसे कहते हैं उपयोगिता के आधार पर मार्केटिंग। पेड़ मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ज़मीनें हम देखते हैं खाली पड़ा है। रेलवे के किनारे हम चल जाते हैं, रोज़ हमारा घर रेलवे के किनारे ही है, जाते हैं देखते हैं बड़ी ज़मीन पड़ी है। अगर हमारे पड़ोसी होती तो पे कुछ ना कुछ बो देते हैं। अगर मार्केटिंग में आएंगे तो उसका भी महत्व है। सड़क के किनारे बहुत लोगों का घर होता है, नदी के किनारे बहुत लोगों का घर होता है, जो ज़मीनें पड़ी होती हैं, अगर उसका मूल्य में तब्दील किया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है देश का। तो इसको क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से जो पड़ा हुआ होता है उसको किसी न किसी को दे देना चाहिए। इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सरकार को कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा। रेलवे किनारे ज़मीन पड़ी नहीं रहती है फालतू में, किसी को दे दे अपना बोए हुए, उसके बाद जब काम लगे तो रेलवे अपना ले ले। तो उसका अपना एक मूल्य होता है, उसकी अपनी एक प्राइस होती है। अगर उसको मूल्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर हम लोग सर्च करेंगे तो कहा जाएगा कि ये भी मार्केटिंग है। समझ रहे हैं? उसको भी हम मार्केट बना दे रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग चीज़ों का अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महत्व होता है। तो ये भी लेकिन पुरानी विचारधारा मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो कहा गया है, तो इस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, इस पर लोग कहाँ ध्यान देंगे। तो चलते हैं आगे। समझ में आएगा नहीं? उपयोगिता, जो किसी को उपयोग कर लो उसका भी अपना एक प्राइस निकाल लो, इसे कहते हैं उपयोगिता के आधार पर। आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग कॉन्सेप्ट, जीवन स्तर प्रदान करने संबंधी विचारधारा। जीवन स्तर प्रदान करने संबंधी विचारधारा। मार्केटिंग में देखो, मार्केटिंग से जीवन स्तर का भी विकास होता है। ध्यान दीजिएगा,
कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और लोगों से पैसा ले लूँ, पढ़ाऊँ नहीं तो हमारी मार्केटिंग हो गई, ये नहीं माना जाएगा। जैसे आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस कंपनी के वस्तु से रिलेटेड, उस फैक्ट्री के वस्तु से रिलेटेड यदि आप संतुष्ट होंगे, आपको समझना है जीवन स्तर ऊंचा प्रदान करना। आज के ज़माने में सही माने में ये है कि लोगों का जीवन स्तर वास्तव में बढ़ा है। जैसे मैं अपना बताना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर कहीं दिल्ली में रहता होगा, कोई व्यक्ति बड़े बड़े महानगरों में रहता होगा, उसके यहाँ भी 4G नेटवर्क है और हमारे वहाँ भी 4G नेटवर्क है कि नहीं? और शायद हम कभी कभी देखते हैं वहाँ से तेज यहाँ भी है। हमारे यहाँ, हमारा गांव नदी के किनारे है मान लीजिए, और सही में है। हमारे यहाँ नेटवर्क इतना तेज चलता है इस समय, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जान लीजिए 1 GB यूज करने में 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट, 10 मिनट में जो वीडियो अपलोड करते हैं फटाफट होता है। आजकल समय वो आ गया है कि जो गाँवों में, जो शहरों में सुविधा थी वो गाँवों में उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? ये मार्केटिंग की देन है। देन है कि नहीं देन है मार्केटिंग की? सुविधा कौन सी? बिजली की सुविधा तो बेसिक मान लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, जैसे नेटवर्क की बात हम करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, कपड़े की बात करते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े लोग गांव में पहनने लगे। लोग सोचते हैं गांव वाले बेकार होते हैं। तो एक लोग हमारे रिलेटिव के दुकान खोले पहली बार और कपड़े की, तो पहले मतलब कि सस्ता वाला सामान मंगवा लिए। मतलब बता रहे एग्जाम्पल, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, नहीं तो भैया वो सुने तो कहीं बुराई कर रहे हैं हमारे। तो हमसे खुद ही बता रहे थे वो, कहें गुरुजी फिर बाद में हमारे दिमाग में आया कि बिके उके ना। वो 5 साल बाद भी बता रहे थे हमसे कपड़ा रखा है। कहें अब फिर हम जब दोबारा मंगवाए तब क्या हुआ, नया माल आया। तो ये जान लीजिए जीवन स्तर लोगों का उठाना भी मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग जीवन स्तर उठाना जिम्मेदारी भी होती है। तो ये चीज़ होता है मार्केटिंग की, ये भी विचारधारा होती है कि वस्तु का उपयोग तो होगा लेकिन लोगों का जीवन स्तर भी उठे। ध्यान दीजिएगा, क्या स्टैंडर्ड लिविंग कॉन्सेप्ट यूज होता है, डिलीवर किया जाता है। अपने सामान को ऐसे स्थान पर डिलीवर करिए, गांव गांव में जियो का सिम, वोडाफोन का सिम, मोबाइल, ये सब देखो। जैसे मार्केटिंग में जो हम लोग ऑनलाइन मंगवाते हैं, ये क्या है? मार्केटिंग का कमाल है। मार्केटिंग के कमाल ने धमाल मचा दिया है। और जो भी वस्तुएं होती, जो हम लोग किताब उताब नहीं मिलती है, वो हम लोग कहाँ से मंगवा लेते हैं? हम लोग डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं। जो साइट हैं बनी हुई हैं डिलीवर करने वाली, वहाँ से हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को मंगवा लेते हैं। मार्केटिंग का कमाल है। और क्या है? और कुछ नहीं है, मार्केटिंग है। क्योंकि आखिरी पायदान पर गांव गांव में लोग वस्तुओं और सेवाओं को एंजॉय कर रहे हैं। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वो घर पे भी कर सकते हैं, वो विदेश में जाकर भी कर सकते हैं। समय बदल गया है। अगर जो स्टूडेंट हो, जो कोई पढ़ने लिखने वाला हो, वो भी मार्केटिंग के तहत ये सब कार्य हो रहे हैं। अगला है सिस्टम अप्रोच कॉन्सेप्ट, चौथा नंबर, सिस्टम अप्रोच कॉन्सेप्ट। सिस्टम अप्रोच कॉन्सेप्ट प्रणाली दृष्टिकोण विचारधारा। ये क्या बोलते हैं भैया? प्रणाली दृष्टिकोण विचारधारा। ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों बता दें, ताकि स्टूडेंट जिनको समझना हो समझ लें, अपना कल्याण करें अपना अपना। ठीक है। एक मतलब क्या होता है? विपणन का उन पारस्परिक क्रियाओं को संपूर्ण प्रणाली से है जो वर्तमान, संभावित, आने वाले समय में। एम है बोलता है भैया सिस्टम अप्रोच कॉन्सेप्ट, जो वर्तमान में है हमारे पास, प्रेजेंट में, जो फ्यूचर में होगा, जिस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिस पर रिसर्च चल रहा है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जो अभी है प्रेजेंट टाइम में, जो फ्यूचर टाइम में आएगा, उसके बारे में भी सारी चीजें होती हैं। पांचवें नंबर में कहा गया है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन कॉन्सेप्ट। कंज्यूमर मतलब क्या होता है?
कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट। एक है मतलब क्या होता है, ग्राहक संतुष्टि विचारधारा। संतुष्टि का मतलब भैया हो, जो कस्टमर होते हैं उनका संतुष्टि होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई कपड़ा खरीदते हैं, अगर हम संतुष्ट होंगे ना तो वही फिर खरीदेंगे उसी कंपनी का। जूता खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो काहे लिए, ग्राहकों की संतुष्टि होगी तो ग्राहक 4 पैसा ज़्यादा लोगे, ग्राहक दौड़ के आएगा आपके पास ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी इसमें शामिल किया जाता है कि आने वाले समय में कस्टमर के मन में क्या चल रहा है। रिसर्च कराती हैं कंपनियां, इन्वेस्टिगेशन कराती हैं कंपनियां, ठीक है। ग्राहक कस्टमर चाहते क्या हैं, कस्टमर की कौन कौन सी वस्तुओं की डिमांड बढ़ रही है, कौन कौन सी वस्तुओं की डिमांड घट रही है, इन सारी चीज़ों को भी क्या किया जाता है, समावेश किया जाता है मार्केटिंग के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको बताना चाहते हैं मार्केटिंग का अगर टोटल हम लोग डिफिनेशन निकालें, अर्थ निकाल लें, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर तक की समस्त क्रियाएं, आगे पीछे की क्रियाएं, ऊपर नीचे की क्रियाएं, एक्टिविटीज, ठीक है, मार्केटिंग कहलाती हैं। मार्केटिंग से लोगों का जीवन स्तर, लाइफ चेंज हो जाता है, लोगों को संतुष्टि प्रदान होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आगे हम आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी मिलेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन शानदार तरीके से बताएं।